हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे कैसे हम एक राइट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। मैंने 2 मार्केटिंग एजेंसीज के साथ काम किया है एंड मैंने एज अ क्लाइंट भी दूसरी मार्केटिंग एजेंसी से आउटसोर्स कराया है काम। आई नो बिट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स एंड आई थॉट दिस इज द राइट टाइम टू शेयर दोज नगेट्स विद यू। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने पास्ट में किसी मार्केटिंग एजेंसी के साथ काम किया है एंड यू डिड नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स, व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग, व्हाट कुड बी द रीजंस एंड हाउ यू कुड अवॉइड these mistakes in the future for the next time. The first reason why you did a blunder could be insufficient research. You got to check with them what kind of clients are they working with. Are they low ticket or high ticket clients? Who were their past clients? How was their overall experience? You have to research like a detective. Second reason could be lack of budget. आपको पहले ये देखना होगा जिस मार्केटिंग एजेंसी के साथ आप काम कर रहे हैं वो किस तरीके के क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं। दे आर वर्किंग विद प्रीमियम क्लाइंट्स और आप एक बडिंग बिजनेस हैं, आप you're just starting out, you don't have enough budget, there could be a mismatch. Third reason could be slick presentations. Well, don't dwell on those fancy presentations. You have to see for yourself. You have to see if that agency has enough substance. Would they really deliver what they preach? Just be really careful and smart with that. Frame the right questions that you need to ask, which we will discuss later on in the video. कई बार मार्केटिंग एजेंसी ऐसे वैनिटी मेट्रिक्स पे ओवर एम्फोसाइज कर लेती है जिनका कोई इम्पैक्ट नहीं है आपके बिजनेस के आरओआई पर। वो अपना टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज सब वेस्ट कर देते हैं एंड इससे इफेक्टिवली कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते हैं आपसे। वो आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स देने के लिए बार बार उन्हीं वैनिटी मेट्रिक्स पे काम करते हैं, बट आपको लॉन्ग टर्म विजन से सोचना है। समटाइम्स वैल्यूज डू नॉट अलाइन। क्या होता है, कभी कभी क्लाइंट्स ऐसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे होते हैं और एजेंसी इस बात का ध्यान नहीं रखती है, तो वहाँ पे मिसमैच हो जाता है। कई बार आपकी एड कॉपीज़ में कुछ ऐसे एलिमेंट्स डाल दिए जाते हैं, जार्गन्स डाल दिए जाते हैं जो क्लाइंट्स अप्रूव नहीं करते। तो आपको पहले ये ध्यान देना है कि आपके वैल्यूज़ मैच करते हैं, तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा इफेक्टिवली उन चीज़ों को। कुछ एजेंसीज का फोकस सिर्फ 2-3 प्लेटफॉर्म्स पर ही होता है, बट अगर आपको ब्रॉडर रीच चाहिए, अगर आपको अच्छा एंगेजमेंट चाहिए, तो आपको 360 डिग्री अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। आपको ओमनी चैनल मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी। बहुत सारे मार्केटिंग एजेंसीज वन साइड फिट सॉल्यूशन ही देते हैं सारे बिजनेस को। अगर नेचर ऑफ बिजनेस डिफरेंट है तो आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, टेलर मेड स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी हर बिजनेस के लिए, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक रेस्टोरेंट ओन कर रहे हैं और आपने किसी एजेंसी से हेल्प लिया और वो क्या कर रहे हैं, हर लोकेशन के लिए एक ही मेन्यू डिज़ाइन कर रहे हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? अगर कल्चरल, लैंग्वेज, बहुत सारे एस्पेक्ट्स उसमें डालेंगे, हर लोकेशन का डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेज है, तो उस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। वन साइज फिट सॉल्यूशन अवॉइड करने होंगे। समटाइम्स देयर इज नो डेटा प्राइवेसी। अगर आपका बिजनेस काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है और आप एक किसी एजेंसी की हेल्प ले रहे हैं और सारा डेटा लीक हो जाता है, यू ऑब्वियसली दिस इज अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, लेकिन कोई भी ऐसे प्राइवेसी मेजर्स फॉलो नहीं किए जाते हैं, सो यू गोना बी इन ट्रबल। सो यू हैव टू बी केयरफुल एंड टेक दीज थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव कि आपके जो कस्टमर का डेटा वो लीक ना हो। प्रॉपर डेटा सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए। नेक्स्ट रीजन इज लैक ऑफ फॉलो अप्स। प्रॉपर फॉलो अप्स नहीं होते हैं। क्लाइंट कोई फीडबैक दे रहा है, उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता है। एजेंसी कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रही है, वो टाइमली आती नहीं है। सम एजेंसीज जस्ट डोंट हैव एनी एग्जिट स्ट्रैटेजी। अब ऑब्वियसली बात है, आप किसी के लिए नया काम कर रहे हो, किसी के साथ नया काम कर रहे हो एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल। आफ्टर सम टाइम क्लाइंट को लगेगा अरे नहीं, मैच नहीं कर रही हैं चीज़ें, वैल्यूज़ मैच नहीं कर रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो क्या कोई प्रॉपर एग्जिट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है? नाउ लेट्स जंप ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट। हम ऐसी क्या चीज़ें करें जिनसे ये मिस्टेक्स अवॉइड हो सकती हैं और हम अपने लिए एक राइट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चूज कर पाए। नंबर 1 पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन। ऐसी एजेंसी चूज करना जो कि स्पेशलाइज्ड हो आपकी इंडस्ट्री में, आपके निश में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रियल एस्टेट में डील कर रहे हैं तो आप एक ऐसी एजेंसी चूज करिए जिनके मैक्सिमम क्लाइंट्स रियल एस्टेट के हों, राइट, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारा आइडिया होगा अपने पास्ट वर्क से, अपने प्रेजेंट वर्क से कि कौन से चैलेंजेस हैं, कौन से अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं इस इंडस्ट्री में। सो ऑलवेज चूज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। सेकंड पॉइंट इज ऐसी एजेंसीज चूज करना जिनकी स्ट्रैटेजी कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन सेंट्रिक हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस है, आप एक वेबसाइट रन कर रहे हैं, बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है बट वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कन्वर्जन नहीं हो रहा है। आपका गोल था कन्वर्जन, बट वो लोग बोल रहे हैं नहीं, हमने तो आपको ट्रैफिक के लिए प्रॉमिस किया था, हम तो ट्रैफिक लाने की बात कर रहे थे। सो बी क्लियर अबाउट द गोल्स। आपको ऐसी एजेंसीज चूज करनी है जो आपको कन्वर्जन
प्रेजेंट भी दें, मतलब अल्टीमेटली आपका जो गोल है वो आपको डिलीवर करें, जो प्रॉमिस है वो डिलीवर करें। थर्ड पॉइंट इज रिव्यू द टूल्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ दैट एजेंसी। यू हैव टू बी श्योर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी आर दे यूजिंग। देयर हैज टू बी अ ट्रांसपेरेंसी विद प्राइसिंग स्ट्रक्चर। अभी बहुत बार ऐसा होता है जो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ था, आपको इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाहिए काफ़ी बार, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करो, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होता है हिडन फी और हिडन फीस होती है। फॉर एग्जाम्पल एजेंसी बोल रही है कि हमने ये नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, या फिर हम एक नया सॉफ्टवेयर हमने यूज़ किया है, पहले काम कर लिया, आपको डिलीवर कर दिया, बाद में उसकी डिस्कशन हो रही है, बाद में बता रहे हैं नहीं वी विल चार्ज दिस फॉर दिस मच। दिस नीड्स टू बी अवॉइडेड। आपको ज़रूर चेक करना चाहिए कंटेंट क्वालिटी कैसा है, बिकॉज कंटेंट इज गोना बी लाइक 80% ऑफ ऑल द एफर्ट्स। सो वो कैसे ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं, उनका आप पास्ट वर्क चेक कर सकते हो, उनका काम चेक कर सकते हो और उससे ये पता लगा सकते हो। नेक्स्ट इज रेप्यूटेशन मैनेजमेंट। अब बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिनको बहुत डर लगता है, मैंने ये बहुत देखा है, मैंने मतलब 80% ऑफ क्लाइंट्स में ये देखा है कि उनको ये ज़रूर पूछना होता है कि कैसे अगर कोई नेगेटिव रिव्यूज़ आ गए तो उनसे कैसे डील करना है। उनकी जो ऑनलाइन ब्रांडिंग है वहाँ पे अगर नेगेटिव अप्रोच आ गया या नेगेटिव रिव्यूज़ आ गए तो उसको कैसे डील करें। तो आपको डायरेक्टली एजेंसी से पूछना है कि अगर सो एंड सो मैटर आ गया तो आप क्या करेंगे, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे और कौन से आप टूल्स यूज़ करते हैं ब्रांड मॉनिटरिंग के लिए। ये डिस्कशन बहुत क्लियर होना चाहिए। क्लाइंट रेफरेंसेस एंड टेस्टिमोनियल्स चेक करिए, लिंक्डइन पे जाइए, आपको उनको डायरेक्टली उनसे बात करनी है तो लिंक्डइन पे जाके जहाँ पे भी वो एक्टिव हैं, उनके जो पास क्लाइंट्स थे, आप उनसे बात कर सकते हैं। उनको मैसेज करके ये पूछ सकते हैं हाउ वाज देयर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद सो एंड सो एजेंसी। जिस भी एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं यू हैव टू मेक श्योर दैट दे आर क्लाइंट सेंट्रिक। काफ़ी सारी चीज़ें वो छुपाते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, क्लाइंट को एडुकेट नहीं किया जाता अच्छे से, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है एंड यू हैव टू बी श्योर कि वो क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच फॉलो करें। इंडस्ट्री के ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं तो एजेंसी को काफ़ी फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल होना पड़ेगा। आपका बिजनेस भी अगर अपग्रेड कर रहा है, स्केल कर रहा है, तो आपको भी काफ़ी सारी चेंजेस अगर आप अपने उसमें ला रहे हैं तो आपके मार्केटिंग एफर्ट्स में भी चेंजेस होने चाहिए। सो दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। अगर आप ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई मीटिंग करने जाते हैं तो आप ट्रस्ट मी काफ़ी सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम करके दूंगी। सो जब भी आपकी मीटिंग होगी आप ये क्वेश्चंस नोट डाउन करिए या फिर डॉक में अपना लिख लीजिए। Okay, so I have opened ChatGPT and I will tell ChatGPT that we are a brand and maybe we'll sell bamboo brushes, okay? And I just want to know, I'm going for the first meeting with the agency. I am a client, so can you set some questions, frame some questions for me that I can ask the agency, not to just look smart but to really dig deeper ki if they are the right choice. So it will give me all the questions that I can ask, and here I'm finding that the questions are very basic. Let's give another prompt. Give me a list of more personalized questions. So it will give me the list of all the personalized questions. Yes, this looks way better. That's all in this video. See you again.